वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम एडनॉक। तो एडनॉक में जो नया वर्क मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें 3 परमिट शामिल हैं और 10 सर्टिफिकेट्स शामिल हैं, जबकि जो पुराना सिस्टम था उसमें 2 परमिट्स थे। तो आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से परमिट एडनॉक में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले यूज़ किया जाता है हॉट वर्क, फिर दूसरा है क्रिटिकल वर्क परमिट और फिर तीसरा है जनरल वर्क परमिट। सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल्स वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, हार्ड वर्क परमिट। तो जो हार्ड वर्क परमिट है ये आपके सामने है। इसका जो बॉर्डर कलर है वो रेड रहेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि अक्सर एडनॉक के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि हॉट वर्क परमिट का कलर क्या है। तो हार्ड वर्क परमिट के बॉर्डर का कलर रेड है। तो ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो कि पॉजिटिव सोर्स ऑफ इग्निशन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि हार्ड सर्फेसिस हैं, नेकेड फ्लेम्स हैं, हॉट गैसेस हैं, मैकेनिकली प्रोड्यूस स्पार्क्स हैं, केमिकल रिएक्शंस है, यानी कि ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो कंफर्म्ड सोर्स ऑफ इग्निशन जिनको रिक्वायर्ड है उनके लिए आप हार्ड वर्क परमिट यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्रिटिकल वर्क परमिट क्या है। तो क्रिटिकल वर्क परमिट आपके सामने है। इसका जो बॉर्डर का कलर है वो येलो है। ये आपने याद रखना है कि क्रिटिकल वर्क परमिट के बॉर्डर का कलर येलो है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो कि क्रिटिकल वर्क परमिट का कलर येलो है। तो ऑल दोज एक्टिविटीज़ जो कि क्रिटिकल हैं, जैसा कि लिफ्टिंग बाय यूजिंग 2 क्रेन्स, टैंडम लिफ्टिंग जिसे आप कहते हैं, या फिर वो एक्टिविटीज़ जो स्पार्क प्रोड्यूस करती हैं और आपने hazardous एरिया के अंदर वो हार्ड वर्क करना है, तो उसके लिए आपको क्रिटिकल वर्क परमिट चाहिए। तो देखते हैं जनरल वर्क परमिट। तो जनरल वर्क परमिट भी आपके सामने है। जनरल वर्क परमिट के जो बॉर्डर का कलर है वो ब्लू रहेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जनरल वर्क परमिट के बॉर्डर का कलर ब्लू है। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो ना कि हार्ड वर्क में शामिल होती है और ना ही क्रिटिकल वर्क में, वो सारी की सारी जनरल वर्क के अंदर आती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्कैफोल्डिंग का काम हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, कंक्रीट वर्क हो गया, यानी कि कोई जो स्पार्क नहीं प्रोड्यूस करती या कोई क्रिटिकल किस्म के काम नहीं होते, वो सारे के सारे जनरल वर्क में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स एडनॉक में यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये पार्ट ऑफ परमिट हैं। ये ये समझ लें कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं परमिट के साथ। तो वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एडनॉक में 10 किस्म के सर्टिफिकेट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। अगर आपने कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है तो आपको हार्ड वर्क परमिट और कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट चाहिए। फिर है एनर्जी आइसोलेशन। तो वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है। तो अगर आप किसी भी एनर्जाइज लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन के लिए आपके पास एनर्जी आइसोलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर है टेम्पररी डिफीट। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी क्रिटिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप फायर फाइटिंग का सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसमें स्मोक डिटेक्टर्स और हीट डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है कि उससे शायद कोई स्पार्क या स्मोक प्रोड्यूस होगा, तो वो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको टेम्पररी बाईपास करेंगे, टेम्पररी डिफीट करेंगे, ताकि आप वो एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकें। तो उसके लिए आपको टेम्पररी डिफीट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक्सकेवेशन है। तो एक्सकेवेशन के लिए भी आपको हार्ड वर्क परमिट चाहिए और एक्सकेवेशन सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो जब भी आप रेडिएशन का काम करेंगे तो रेडिएशन के लिए आपको हार्ड वर्क परमिट और आयोनाइजिंग रेडिएशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर रोड क्लोजर है। अगर कोई आपने ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको रोड को क्लोज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास रोड क्लोजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर डाइविंग है। अगर आप ऑफशोर के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑफशोर में डाइविंग के लिए डाइविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। फिर व्हीकल एंट्री है। तो व्हीकल एंट्री इन hazardous एरिया। तो जो भी कंबस्शन इंजन होते हैं, जैसे जेसीबी है, क्रेन है, आपकी जो व्हीकल्स वगैरह हैं, जो भी hazardous एरिया के अंदर जाएंगी उनके लिए एंट्री के लिए आपको एंट्री सर्टिफिकेट, व्हीकल एंट्री सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। फिर एटमॉस्फेरिक टेस्ट एक रिकॉर्ड फॉर्म है। तो एटमॉस्फेरिक टेस्ट रिकॉर्ड फॉर्म जो है उसमें आप अगर किसी hazardous एरिया के अंदर हैं, तो जैसे कि कोई फ्लेमेबल गैसें हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, ऑक्सीजन का क्या लेवल है, ये सारा का सारा आपको नोट करने के लिए एटमॉस्फेरिक टेस्ट रिकॉर्ड फॉर्म यानी कि एटमॉस्फेरिक टेस्ट रिकॉर्ड सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो
नंबर 10 है ईज़मेंट। तो कोई भी यूटिलिटीज़ एरिया, जैसे जहाँ पे कोई कम्युनिकेशन लाइंस हैं, पाइपलाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं, तो जब आप उसके करीब काम करते हैं तो उसके लिए वहाँ पे अगर आप कोई मेंटेनेंस का या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसके लिए आपको ईज़मेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये जो 10 किस्म के सर्टिफिकेट्स हैं, ये आल्सो दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ परमिट। तो होपफुली इस वीडियो से आपको फुली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एडनॉक में 3 किस्म के वर्क परमिट यूज़ किए जाते हैं और 10 किस्म के सर्टिफिकेट यूज़ किए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।